नाही गर्जन भेदेयो शास्त्र के ध्वनि से नभ मंडल गूंजते नाही। श्वास धकई के जहाँ पे आहुति कर्म। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। हे दुल्हा राम तेरी आरती उतारो। हे दुल्हा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारू प्यारे तन मन वारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। हे सीता राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन सुंदर जोरी। कनक सिंहासन सुंदर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। देख छवि बलि बलि मैं जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणन पर शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। जुगल छवि पर तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भावे। 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 राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सराहूं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम
तेरी, हे सीताराम तेरी, हे दुल्हा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम। चारे बाजू भगवान ने आरती आपी देवानी छे। थारी नेचर मूकी दो। हेलो अल्या भाई बधाने पूछू छू हारू लागे छे तो हारू लागतो तो પહેરી જ રાખો। उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशूरसौरभ समाहृतयोगिचितं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शन्मानिशालिपरिपेतपरागपुङ्गम्। दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वर विभूषणभूषिताङ्गम्। कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवं भजो जानकीशम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक सबके पद बंधन करो नासै विघन अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन
हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् भट भीत मानहु सरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदारो अंग विभूषणम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदार अंग विभूषणम् आजान भुज सर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंत लाल जो तथा श्री सदगुरु भगवान के जुगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत। परमात्मा के अतिशय लाडले प्यारे आप सभी हरि भक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें तथा समस्त समाज को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। जय सिया राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जनक
सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावो, मुनि मन बचन करम रघुनायक, मुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, बन्नो परिजन सहित विदेहु, बंधो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, चाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, बंदो पुर नर नारी बहोरी, बंदो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी, सीता राम चरण रति मोर, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, मोर सुधारहि सो सब भांति, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी को प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधई। अरण्य कांड की कथा की शुरुआत में पहला शब्द मूल, और मूल क्या तो धर्म। जिसके जीवन में, जिसके काम में, जिसके व्यवहार में, जिसके व्यवहार के, संसार के, परमार्थ के हर कार्य में मूल में धर्म है। मैंने कल भी आपको बताया था, जब तक मनुष्य में जड़ हो या चेतन हो, पशु हो या पक्षी हो, सबकी बात, जब तक वस्तु में, व्यक्ति में धर्म है तभी तक उसकी कीमत होती है। इसलिए लिखा मूलम धर्म। हमारे आपके मूल में धर्म होना चाहिए, चाहे जो कुछ भी काम करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि इसमें धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं। धर्म के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध, लक्ष्मण रेखा के विरुद्ध हम काम तो नहीं कर रहे हैं। अरण्य कांड की शुरुआत भगवान
एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। प्रतिदिन ऐसा होता था कि सीता जी जंगल से फूल उतार के लाती थी और माला बनाती थी और राम जी को पहनाती थी। लेकिन आज का काम जरा उल्टा हो गया। राम जी जंगल में गए और फूल चुन करके लाए और सुंदर माला बनाया और सीता जी को उनके चोटी में बेनी बना दिया। लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल फूल लेने गए हैं। सीता और राम के अलावा और कोई नहीं है। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, बेन तमने जग्या ओછી પડે છે તો બીજા બધાને થોડું આગળ પાછળ કરીએ। હા, જગ્યા ઓછી નથી ને ભાઈ, થોડા એમના આજુબાજુમાંથી ખસી જશો બધા, 2 ફૂટ છેટા રાખજો। પેલા સીએનજી ગાડીમાં પાછળ નહીં લખેલું રહેતું કે સીએનજી થી 10 ફૂટ છેટું રહેવું, એટલે એમનાથી થોડું છેટું રહો, જગ્યા ઓછી પડે છે। કથામાં જેટલી શાંતિ રાખશો એટલી તમને મજા આવશે, નહીં તો પછી મને ગાર આપશો। આમે મને તો બધા ગાર આપે જ છે, હું એ ટેવાઈ ગયો છું, હવે આદત हो गई है, क्या करे। तो સમજમાં નહીં આવે। કાલે અમારા બકાજી કહેતા હતા કે બાપુ આ વાત તમે ભૂલી ગયા। ખરેખર બકાજી એ વખતે કંઈક સામાન લેવા બહાર ગયા હતા, પણ મને આનંદ બી થાય। કોઈ શ્રોતામાંથી કોઈ એમ કહે ને કે આ વસ્તુ છૂટી જાય છે અથવા ભૂલ થાય છે તો મને બહુ આનંદ થાય કે મારી સાથે રહેવાવાળાને હવે મારા કરતાં વધારે ધ્યાન રહે છે, એટલે મને આનંદ આવે છે। सीता અને राम બે છે, ત્રીજું કોઈ નથી। પતિ પત્ની એકલા બેઠા હોય અને એકબીજા સાથે કંઈક વિનોદ કરે, કંઈક વાત કરે, એમાં કોઈને શું કામ જીવ આરવો જોઈએ? ઘણા લોકોને આદત હોય પોતે કેવા છે એનું ધ્યાન ન રાખે, પણ બીજું શું કરે છે એનામાં બહુ રસ હોય। આમ કાન દઈ દઈને હા ભરતા હોય, પેલા બે હું વાતો કરતા હતા, તું જપ ને તને હું કામ ઉપાધિ, હારું ખોટું 100 ગ્રામ લોહી ભારે છે, હે ભાઈ। आदत। भगवान श्री सीताराम जी चित्रकूट में बैठे विनोद कर रहे हैं। राम जी ने एक सुंदर माला बना करके सीता जी के माथे में बेनी लगा दिया। किसी और ने तो नहीं देखा, लेकिन जयंत की पत्नी, इंद्र के पुत्र जयंत, उसकी पत्नी, उसको याद आ गया भगवान ने बचपन में कहा था जब पतंग पकड़ लिए थे तब चित्रकूट में दर्शन करने आना। तो अपने पति से कहा चलो अब चित्रकूट में राम जी का दर्शन करने जाते हैं। ये दोनों दर्शन करने के लिए आए तो जयंत ने देखा कि राम जी सीता जी को श्रृंगार कर रहे हैं। उसको लगा ये कैसे भगवान, ये तो किसी का पुरुष का, अरे ये तो किसी कामी पुरुष का लक्षण है। अपने पति को पत्नी का श्रृंगार करना ये अच्छा लगेगा क्या? बताओ, इसमें से तुम कोई अपनी घरवाली को कभी माला पहनाते हो क्या? दाम्पत्य जीवन अगर अच्छा रखना चाहते हो तो जितना प्रेम तुम चाहते हो कम से कम उतना प्रेम तुम्हें देना पड़ेगा। वो धर्म पत्नी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, आधे अंग का मालिक, उनके बिना अधूरा हो। यज्ञ में बैठना हो तो दंडी बापू नहीं बैठ सकते, तुम बैठ सकते हो, उनके बिना आप अधूरे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो काम करने का मशीन घर में ला रखा है, ये काम करने का मशीन नहीं है। जितना प्रेम तुमको चाहिए बस बिल्कुल 50%, तुम्हारा हिस्सा 50%, तुम तभी पूर्ण हो सकते हो जब। बहुत से लोगों के जीवन में मैंने देखा दर दर की ठोकर खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मी का पांव पड़ा
तब से न जाने क्या हो गया, दिन दूना रात चौगुना विकास प्रकाश करे जा रहे हैं। हमेशा याद रखना, संपत्ति न हो तो व्यक्ति गुजारा कर लेता है, संपत्ति आने के बाद हम उसका सदुपयोग करें तब लक्ष्मी टिकेगी। अगर आपके पास कुछ गलत व्यसन हो गया, गलत काम आपके द्वारा हो रहा है, संपत्ति का दुरुपयोग करके आप किसी को फंसाने का काम कर रहे हो, आपके द्वारा गलत काम जो भी हो सब उसमें आ गया, तो समझ लेना चाहे तो इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में भिखारी होना पड़ेगा। पैसे का हमेशा सदुपयोग होना चाहिए। भगवान संपत्ति सबको देवें, लेकिन मैं यहाँ माँ जानकी से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हमारे भक्तों को, हे माता जी, हमारे भक्तों को खूब सुखी रखना, संपन्न रखना, लेकिन साथ साथ उनको सद्बुद्धि भी दिए रहना, जिससे गलत रास्ते पर न चले जाएं। इंद्र के पुत्र जयंत ने जब राम जी को देखा तो अपने पत्नी से कहने लगा, तू कहाँ यहाँ मुझे इतना दूर से लेकर के आ गई, यही तुम्हारे भगवान है? अरे भगवान होते तो अपने घरवाली के माथा में श्रृंगार करते, ये तो कोई कामी पुरुष लग रहे हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरति, पावहीं मोह विमूढ़, जे हरि भगत न धर्म रति। जो मूढ़ हैं, जड़ हैं, उन्हें भगवान के चरित्र में भी शंका हो जाती है और फिर चक्कर में फंसे रहते हैं। जयंत की पत्नी बार बार समझा रही है, स्वामी आप मन में गलत भाव न रखो, ये कामी पुरुष नहीं है, ये तो शक्ति की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसी शक्ति कि अपने पति से पूजा करवा रही हैं? उसकी पत्नी समझा रही है, भगवान ने सीता जी को माला इसलिए पहनाया, उनको श्रृंगार इसलिए किया, माता जी से निवेदन कर रहे हैं भगवान। श्री सीता जी से राम जी का निवेदन है, मानो उनको फूल माला पहना दिया। क्यों पहना दिया? कोई अगर अच्छा काम करता हो या अच्छे काम के लिए जाता हो, हम उसका स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? मोहन जी, 22 तारीख को तुम ध्वजा चढ़ाने जाओगे तो मैं फूल लेकर के आऊंगा आपको पहनाने के लिए। कोई अच्छा काम के लिए जा रहा हो, कर रहा हो, किया हो, तो उसको फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है। जयंती जयंत को समझा रही है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि हे सीता जी, अभी तक की कथा के केंद्र में मैं था, अब आगे जो कथा होने वाली है उसके केंद्र बिंदु में आपको रहना है। आपके सहयोग के बिना आगे का चरित्र नहीं हो पाएगा, आपके सहयोग के बिना रावण का हरण नहीं होगा, और इस धर्म कार्य को करने में आपको बड़ी परेशानी होगी। इसलिए फूलहार पहना करके बलिनो बकरो बनाई दी दो है। धर्म के काम में उनको प्रेरित किया, इसलिए फूल माल। जयंत ने कहा मैं कैसे मान जाऊं? उसकी घरवाली बोली अगर न मानोगे तो तुम भोगो, मैं चली। जयंती भगवान का दर्शन करके अपने इंद्रलोक में चली गई। अब जयंत को चिंता हो गई, ये भगवान है पता कैसे चले? सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपील का सागर था, जिम पिपील का सागर था, चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। तुलसीदास जी महाराज ने जयंत को कौवा बना दिया।
कौवा का काम बड़ा खतरनाक होता है। आप लोग जो पशु पालने वाले हो, अगर किसी का गाय किसी को भैंस अगर हो तो पता होगा, अगर पशु को या किसी को भी, पशु हो या पक्षी हो, अगर छोटा सा घाव हो जाए कौवा क्या करता है? छोटे से घाव को खोद खोद करके उसको बड़ा दुख देने का काम करता है और बड़ा भारी खतरनाक पक्षी है। ऐसे तो कौवा को बड़ा होशियार कहा गया है। पक्षी में कौवा और मनुष्य में नौवा। नौवा मतलब नाई। हाँ, ये बड़े होशियार, भगवान इनको विशेष बुद्धि दी है। पहले के जमाना में ऐसा था कि जब तक नाई आगे बानी न करे तब तक किसी की शादी नहीं होती थी। देखो, हंसना नहीं। एक बार मैं बंबई में भांडुप में गया था। वहाँ अपने गुजरात के जितने नाई लोग रहते हैं सब लोगों का सम्मेलन था। दिवाली के बाद स्नेह मिलन था। वहाँ उस नाई समाज के स्नेह सम्मेलन में मैं गया था। वहाँ मैंने एक बात कही थी, आप लोग नहीं समझोगे, आप हंसने में बात निकाल देते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं गंभीरता से कहता हूँ और आप उसको हंस देते हो। ये हंसने वाली बात नहीं है। जब आप कर्नाटक जाओ, ये राम कथा मुझे पूरे भारत में घूमने का मौका प्रदान करती। राम कथा की कृपा से मैं पूरे भारत में घूमा हूं। कोई प्रदेश बाकी नहीं है जहां एक आध कथा नहीं हुई हो। कर्नाटक में एक बार गया था। बेंगलोर से आगे मंगलूर है, वहां पूरे नाई समाज ने ही कथा का आयोजन किया था। मेरे साथ कोई गीत नहीं, संगीत कर कोई नहीं, मैं अकेला। गीत संगीत तो अब थोड़े दिनों से साथ में रखने लगे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा राग ताल का कुछ ज्ञान है नहीं। वहाँ सम्मेलन में मैं कहा था कर्नाटक में अब आप जाओ तो नाई को नाभि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाई को। यहाँ कोई नाई कोई है? कोई हो तो हाथ ऊंचा करो। नाई समाज का कोई नहीं है? क्यों झाजी, ये काटा तो राखे के चाहिए ना। देखू तो हमार केस कतेक बढ़ गया। कर्नाटक में नाई को नाभि कहा जाता है। मैंने उसमें से एक अच्छी बात ले ली। मनुष्य के पूरे शरीर के केंद्र में, बीच में कौन सा जगह है? नाई। नाभि कहाँ है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। चाहे पहले गियर में जाने दो, चाहे चौथे गियर में जाने दो, लेकिन न्यूट्रल में तो आना ही पड़ेगा। चाहे किसी भी जगह तुम जाओ, नाई की जरूरत होगी, नाई के बिना नहीं चलेगा। अरे एक नाई भाई मिला, वो तो बोला कि महाराज हम तो शंकराचार्य से भी बड़े हो गए। मैंने कहा कैसे भाई? कहा शंकराचार्य को भी जब मुंडन करना होता है तो मैं उनके माथे पर भी हाथ फेर देता हूं। इसलिए मैं कहा हूं, अच्छा आप जब जिंदा हो किस चीज से? श्वास से। अगर आपका श्वास बंद हो जाए तो आपको कोई जिंदा कहेगा क्या? नहीं कहेगा। श्वास लेते कहां से हो? बताओ, लेके देखो। श्वास लेते कहां से हो? नाभि से। और छोड़ते हो तो श्वास बैठता कहां है? अब बताओ, हम होशियार कहे तो तुम लोग हंसी में क्यों बात उड़ा दिया? पहले के जमाना में तो नाई न होवे तो शादी ही नहीं होती थी। अभी ऐसा नहीं है। बीच में एक ऐसा पीरियड आ गया जब से नाई लोगों का नंबर चला गया। मालूम है कब से नंबर चला गया? कह दूं? काका कह दूं? एक बार किसी के लड़की की शादी थी। लड़की की उम्र 18 साल की थी। तो लड़की के बाप ने नाई को भेजा कि भाई जाओ कहीं से 20 साल का बच्चा लेकर के आ जाओ, 20 साल का लड़का ले आओ। तो वो जा करके नाई 2 लेकर के आ गया।
दो लाया। और लड़की के बाप वाले सोचे शायद ये दो में से किसी को पसंद करना होगा, लेकिन देखा ये तो लड़की 18 की और लड़का 10 का। कहा भाई ऐसा क्यों किया? कहा 20 साल का एक नहीं मिला, इसलिए 10-10 साल का दो ले आए हैं। तब से शादी में नाई लोगों को की भूमिका जरा कम हो गई। जय सिया राम कहिए भाई। जय सिया राम। सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सुरपति सुत धरी बायस बेशा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो दूसरे के अंगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, किसी के पर्सनल लाइफ में अगर कोई जाके चंचुपात करे, समझ लो वो आदमी नहीं है, वो कौवा है। कोई अपना कैसे जी रहा है तुम्हें क्या मतलब। किसी के पर्सनल लाइफ में कोई ना अपन अंगत। जयंत ने कौवा का रूप लेके, कौवा एटले समझो छो कागरो, कौवा का रूप धारण करके सीता जी के चरणों में चोंच मार करके वहां से इधर उधर कूदने लगा, इधर उधर उड़ने लगा, नजदीक में, दूर भागा नहीं। भगवान राम जी विश्राम कर रहे थे, सीता जी के चरणों से खून की धारा निकल गई और राम जी तक खून पहुंचा। राम जी ने देखा, ये क्या हुआ सीता जी, क्या हुआ? सीता जी देख रही हैं कि ये कौवा अभी दूर गया नहीं है, अगर राघवेंद्र को पता चलेगा तो इसका प्राण बचने का नहीं। भगवान सीता जी से पूछ रहे हैं क्या हुआ, और वो कौवा तो प्रभाव जानना चाहता है कि ये भगवान है कि नहीं है। वो दूर क्यों जावे, वो तो जानना चाहता है, प्रभाव भगवान का बल देखना चाहता है। भगवान देख लिए कि हाँ इसी के चोंच में खून लगा हुआ है। भगवान समझ गए, इसी ने बिना फल का बाण, भगवान शीकी का ही बाण लेकर छोड़ दिया उसके पीछे। शीकी का बाण लेकर के फेंक दिया। बाण को आते देख करके जयंत कौवा वहां से भगा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया, सभी लोक में गया। उसके पिता ने भी मना कर दिया, मां भी मना कर दी। मां तो मृत्यु पितु समन समाना, जिसके ऊपर भगवान नाराज हो जाते हैं उसकी मां मृत्यु बन जाती है, पिता यमराज होता है, पूरा समाज उसके विरुद्ध हो जाता है। मैंने पहले आपको बताया, जब ऐसी परिस्थिति कुछ आवे तो आप समझ लेना कि मेरे जीवन में पुण्य की कमी हो गई है। जिससे पुण्य बढ़े ऐसा कुछ काम करना शुरू कर दो। प्यारे, भगवान के बाण जयंत के पीछे, जयंत सब जगह गया लेकिन कोई उसको रखने वाला, कोई भी उसको पनाह नहीं दिया। जिसके ऊपर भगवान नाराज, देखो जिसका कोई नहीं होता है उसका लास्ट में दो ठिकाना होता है, चाहे भगवान के मंदिर में जाएगा चाहे किसी साधु संतों के शरण में जाएगा। लेकिन जब तक दुनिया से सहयोग मिलने की अपेक्षा रहती है तब तक लोग ये दो जगह नहीं जाते। सब तरह से हार जाएं तब कहेंगे महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब आप कुछ आशीर्वाद दो। बेवकूफ, पहले नहीं आए अब आए। तब जाकर के मंदिर में हनुमान जी से कहेगा हनुमान जी आपके आगे 2 नारियल फोड़ दूंगा, आप जरा ठीक कर देना। एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में गया, कहा हनुमान जी महाराज हमको 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए तो आपको 1 लाख का तेल सिंदूर चढ़ा दूंगा। हनुमान जी ने सोचा इसको 1 करोड़ दिलवाऊं फिर ये हमको 1 लाख देवे, इससे बढ़िया मैं ही 5 लाख का कुआं खुदवा के मैं खुद ही उसमें न। ऐसे भ्रम में मत रहना।
भगवान ने तुमको हाथ दिया, पांव दिया, दिल दिया, दिमाग दिया। क्यों दिया? अब तुम अपने ढंग से, बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप क्या करते हैं, थोड़ा सा पूंजी दे करके बोलते हैं चलो आज से तुम्हारा धंधा अलग, अब तुम कमाओ खाओ। केम काका? पची ऑफिस उद्घाटन करवू पड़े ना 24 तारीख के। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, निराश्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहाँ न ओई, काहू बैठन कहाँ न ओई, राखी को सजय राम कर द्रोही, राखी को सजय राम कर द्रोही। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। नारद जी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में नारद जी को अवतार कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। संत का स्वभाव बहुत कोमल होता है। एक जगह किसी कवि ने लिख दिया कि संत का स्वभाव कैसा होता है, बोला मक्खन की तरह। अब रामायण लिख रहे थे तुलसीदास जी, वहां किसी ने आकर के कह दिया बाबा इसमें लिखो संत का स्वभाव मक्खन के जैसा होता है। तुलसीदास जी महाराज गुस्से हो गए, नाराज हो गए, बेवकूफ चले जाए यहां से, हमारे साधु की बेइज्जती करने आ गए। अरे बाबा अच्छा तो कहा हो, संत का स्वभाव मक्खन जैसा, गलत बात। संत का स्वभाव मक्खन जैसा हो ही नहीं सकता। मक्खन तो बहुत कठोर वस्तु है, इतना कठोर साधु हो ही नहीं सकता। अरे बाबा दुनिया में सबसे बधा करता पोचू माखन कहवाए ना, गमे तेम अरो तो। साधु का स्वभाव संत मक्खन से भी ज्यादा कोमल। बोला कैसे? बाबा लिखो, देखो साधु के स्वभाव में मक्खन से भी ज्यादा कोमलता है। कैसे? कैसे? निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई संत। राग केदार में आप लोग सुन रहे हैं, बहुत प्यारा राग है, भगवान को सबसे ज्यादा ये प्रिय राग है। संत का स्वभाव मक्खन जैसा नहीं होता है। देखो संत के स्वभाव और मक्खन में थोड़ा अंतर, लेकिन बहुत बड़ा अंतर। मक्खन कब पिघलता है? मक्खन कब पिघलता है? जब उसको गर्मी लगती है। अपने गर्मी से, अपने दुख से मक्खन रोता है, समझ लो। पिघलना मतलब रोना। आपके आंख से आंसू निकले तो लोग क्या कहते हैं, भाई देखो इसने दूसरे के दुख को देखा और इसका हृदय पिघल गया। पिघलना मतलब रोना, इस अर्थ में ले सकते हो। पिघलने का मतलब रोना होता नहीं है, लेकिन अभी ये अर्थ करना पड़ेगा। जब अपने गर्मी लगती है तब आप रोते हो, तुम दुखी हो और रो, ये सामान्य बात है यार। लेकिन किसी के दुख को देख करके तुम रो, ये विशेष बात बन जाती है। ये संतों का स्वभाव होता है। मक्खन अपने दुख से रोता है जब उसको गर्मी लगती है, और संत दूसरे के दुख को देख के रोते हैं। इसलिए मक्खन से भी ज्यादा कोमल महात्मा का स्वभाव है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा
संता लागी दया लागी दया लागी दया कोमल चित संता। ये संत का स्वभाव, बड़ी दया आ गई। अरे जयंत कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। अरे बाबा रास्ता तो राम जी का बांध खाली 4 अंगुली पीछे, जल्दी रास्ता दे तो नहीं तो हम मर गए। अरे ठहर। रोका नारद जी ने, रुको बेवकूफ कहाँ के, कहाँ है राम जी का बाण बताओ। ये देखो 4 अंगुली पीछे। तो अब तुमको कहाँ राम जी का बाण मारने को तैयार है? नारद जी खड़े थे, जयंत को रोका तो राम जी का बाण भी खड़ा रह गया, वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। नारद जी ने कहा बेवकूफ देख ये बाण अरे बेवकूफ, राम जी का बाण अगर मारना चाहे भ्रिकुटी विलास जासुलय होई, त्रिकुटी विलास जासुलय होई। जो पलक बंद कर देवे तो पूरी दुनिया फना हो जाएगी। वो तुम्हारे जैसे कौवे को मारने के लिए क्या बाण चलाना पड़ेगा? बेवकूफ, राम जी का बाण तुमको मारना नहीं चाहती है। हमारा गुजराती में एक भजन छे, राम बाण वाग्या होए ते जाने ओल्या मूर्ख मनमा सुवाने। ये राम जी का बाण मारने के लिए नहीं, राम जी का बाण तो सुधारने के लिए होता है। जिसको जिसको राम जी का बाण लगा, नरसिंह को लगा, ध्रुव को लगा, प्रहलाद को लगा, सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच गए। सबने परम पद की प्राप्ति कर ली, सबका जीवन निर्मल मंगलमय बन गया। राम जी तुमको सुधारना चाहते हैं, राम जी किसी को मारना नहीं चाहते। नारद बाबा जल्दी रास्ता दो, चाहे रास्ता बताओ कि हम क्या करें, बस ये जिसका बाण है उसके पास चले जाओ। अच्छा, मैंने सुना था नारद जी आपका काम अटपट होता है, अब प्रत्यक्ष दर्शन हो गया कि नारद का काम ही है किसी का घर जलाना। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना। बाबा आप कहते हो जिसका बाण उसके पास जाएं, तीनों लोक में जिस बाण के प्रभाव से हमको रहने का ठिकाना नहीं मिला, वो बाण जिसका छोड़ा हुआ है उसके पास में जाऊं तो मुझे छोड़ेगा? नारद जी ने एक प्रश्न पूछा, जयंत तुम राम जी के पास पहले क्यों गए थे? कहा उनका बल देखने गए थे, उनका प्रभाव देखने गए थे। अच्छा, प्रभाव देख लिया कि देखना बाकी है? बाबा अब क्या बाकी है? मेरी माँ ठोकर मार के भगा दी, मेरा बाप धक्का दे के भगा दिया, ब्रह्मा और शिव ने तो दरवाजे बंद कर लिए, गली तो चारों बंद हुए हैं, हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों। सब राम जी का बल देख लिया। सुन लो, किसी का प्रभाव दूर से मालूम होता है, अरे फलाने व्यक्ति तो बड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन उसका स्वभाव जानना हो तो नजदीक जाना पड़ता है। प्रभाव दूर से और स्वभाव, राम जी ने घोषणा कर दिया, क्या सुना हूं सखा निज कहां सुभाऊ, अजान भूसुंड शंभु गिर जाऊ। क्या स्वभाव है राम जी का? अरे कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं। ये राम जी का स्वभाव। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, एक बार शरण में आके कह देवे। रामलला बाबू कुंजीलाल बाबा गाते थे, उनका एक भजन मुझे याद है। हारमोनियम बजा के बड़ी पतली सुरीली आवाज, क्या सुंदर गाते थे। बड़े पक्के वैष्णव, कभी भी तिलक के बिना माथा खाली नहीं देखा और कभी भी जुगल कंठी के बिना गर्दन खाली न दिखा। बहुत सुंदर उनका एक भजन था। जहां भी कीर्तन में जाते थे वहां एक ये भजन तो जरूर गाते थे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे,
दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन। जाओ राम जी का स्वभाव भी देख लो। उन्होंने सौगंध खाया हुआ है कि मेरा स्वभाव है करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो तो माफ कर देते हैं, तो तुमने तो कुछ हत्या का पाप अभी लिया ही नहीं है। तुमने तो सिर्फ चंचुपात किया है, सिर्फ चोंच मारा है, छोटा सा अपराध, राम जी माफ कर देंगे, जाओ। कहा महाराज हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। नारद जी ने कहा मैं गारंटी देता हूं, जाओ। जयंत दौड़ते दौड़ते गया और राम जी के चरण में गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते उड़ उड़ के थक गया था, बेहोश हो गया और राम जी के चरणों में गिरने के बदले सीताराम सामने सामने बैठे थे, उल्टा हो गया। राम जी के पांव में माथा डालना था, इसका उल्टा हो गया। राम जी के पांव तरफ उसके पांव और सीता जी के तरफ उसका माथा। अब बताओ भगवान छोड़े, ये तो बेवकूफी हुआ कि नहीं हुआ? अपने से सम्माननीय के तरफ तुम पांव लंबा करके अगर सो जाओ बैठ जाओ, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगेगा। सीता जी ने देखा कि मेरा बेटा कुछ अपराध भी किया है और भूल हो गई है। सीता जी उसको उठा करके और उसके माथा को राम जी के पांव में डाल दिया। भगवान इसको माफ कर दो, नहीं तो माफ कैसे कर दूंगा? माफ नहीं कर सकते। बैठिए। अच्छा ठीक। माफ कैसे कर दें? इसने गलत काम किया है, इसको माफ नहीं कर सकते हैं। सीता जी ने कहा माफ करना पड़ेगा। सीता जी माफ करवा रही है कि ये बेटा मेरा है, अगर इसने मुझे खून बहाया, इसने मुझे दांत काटा, तो इसका अपराध मेरा है। मैंने बच्चे को ठीक ढंग से संभाला नहीं। सीता जी का स्वभाव राम जी से भी ज्यादा दयालु। सीता जी ने राम जी के पास जयंत के अपराध को माफ करवाया। भगवान सोचे अगर ये मेरे शरण में आ गया है तो इसको कुछ फायदा तो होना चाहिए। एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन। भगवान क्या किए? उसको फोड़ दिए, एक आंख फोड़ दिए। आप लोग रामायण पढ़ते हो तो यही अर्थ करते हो ना कि भगवान ने एक आंख फोड़ दिया। ये फोड़ दिया कहीं लिखा है ही नहीं। एक नयन करी तजा भवानी, उसको एक दृष्टि कर दिया, मतलब सम दृष्टि कर दिया। देखो समाज में घूमो फिरो लेकिन समान भाव रखो, किसी का अच्छा किसी का बुरा तुम्हारे द्वारा न हो जाए। नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ में बैठ करके लिखा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। उसमें आगे की लाइन है, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। समदृष्टि जिसका है उसको वैष्णव कहा जाता है। और भगवान ने जयंत को श्री वैष्णवों में शामिल करते हुए समदृष्टि का वरदान दे दिया। एक नयन, एक दृष्टि से सबको देखो, भेदभाव करके देखना। तुम ऊंचे रहते हो, स्वर्ग के देवता हो, और ऊंचे रहने वाले को सब एक जैसा दिखाई देता है। जो जो लोग हवाई जहाज में बैठे होगे उसको पता होगा। हवाई जहाज में बैठने के बाद नेताजी किसी के खेत का आरी दिखाई नहीं देता है, सब एक समान दिखाई देता है।
ये आरी तो हम आप बना दिए हैं। कोई नो शेरो दिखाई पड़े अहिया थी आनू ने अहिया ऊपर जाओ, जितना ऊपर जाओ उतना समानता बढ़ते जाता है। इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे हट रहे हो, बस ये नाप याद रखना। एक नयन करी तजा भवानी, सम दृष्टि का वरदान दे दिया। लोग कहते हैं भगवान ने आंख फोड़ दिया, ये बेवकूफ़ों की कथा में होती है। आंख फोड़ दिया, भगवान आंख फोड़ते हैं। आंख फोड़ते हैं वो तो जन्म से ही फोड़ देते हैं, बाद में थोड़े फोड़ते हैं। हाँ, बाद में नहीं फोड़ते, पहले ही फोड़ देते। भगवान का काम है दृष्टि देना। भगवान के कुछ अंश, कुछ शक्ति संतों को मिल जाता है, तो संतों में अगर समानता आ जाती है तो भगवान में कितनी समानता होगी प्यारे। इसलिए जयंत का प्रसंग यहाँ पूरा हुआ। भगवान विचार करने लगे, चित्रकूट से अयोध्या नजदीक है, अयोध्या वाले सब बार बार आ जाते हैं, और साधु का जीवन ऐसा होना चाहिए। नेताजी आप लोग बुरा मत लगाना, साधु का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जितना हो सके अपने कुटुंब से, परिवार से और पुराने समाज से दूरी बनाए रखे, जिससे भजन में बाधा ना हो। ज़्यादा नज़दीक रहने से भजन में कमी हो जाती है। भगवान सोचे अब यहाँ से थोड़ा आगे चलें। भगवान आगे चले, सबसे पहले अत्रि महात्मा के पास गए। अत्रि जी ने भगवान का सुंदर स्वागत किया और बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी स्तुति करी। हमारे गुरुजी इसको रोज सुबह शाम पाठ किया करते थे। अत्रि जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं कामिनां सदामदं निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंगरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं नमामि निरापतिं सुखांकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं तदंग्रिमूले नरा भजन्ति मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कदीति संकुले विविक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समासु सेव्यमन्वहम् अनुपरूप भूपतिं ततोऽहमिर्विरागति प्रसीद मे नमामि ते पदानि भक्ति देहि विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं तु योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समस्तसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नराधिरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। विनती कर मुनिनाय शिरा कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहुत जय मति मोह। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली सप्रेम सुखद सुपुनीता। सुंदर मंगलमय स्तुति। अभी जो मैं आपको स्तुति सुनाया वो शिवरंजनी राग में था। इसका नाम है शिवरंजनी।
अत्रि जी के यहाँ शिव जी भी अवतार लेके आए थे, आपको मालूम है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बनाया। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। प्यारे, बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, महात्मा इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हो, क्या चाहते हो? मुझे भक्त वत्सल कहा, मुझे अनेक शब्दों के द्वारा, सुंदर सुंदर विशेषणों के द्वारा मेरी स्तुति की, आप चाहते क्या हो? बिनती करी मुनि नाई सिरो, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, चरण सरोरुहनाथ जनी, आपके चरण कमल को मेरा मन कभी न छोड़े, ये मुझे आशीर्वाद दे। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग लिखा है। भगवान अत्रि के साथ सत्संग कर रहे थे, अत्रि जी के साथ बैठे थे, तब तक माताओं बहनों का स्वभाव, पुरुष लोग घर के बाहर बैठते हैं और माताएं अगर कहीं जाएं तो सीधे रसोई घर में चली जाती है, उसको कोई रोक टोक नहीं, ठीक है ना। पुरुषों ने तो दरवाजा हुदी, कदाच बांकड़ा ऊपर बेहू पड़े, और माताओं को ऐसा मेल भी ऐसा होता है, अरे ना हो तो ये थई जाए तरह। सीता जी अंदर रसोड़ा में, अनुसुईया जी के पास। सीता जी और अनुसुईया जी का सत्संग होने लगा। सबसे पहले सीता जी का सम्मान हुआ। कैसा? खूब सुंदर वस्त्र आभूषण दिए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, तन अमल सुहाए, तन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए। कैसा स्वागत कैसे किया सीता जी का? दिव्य वसन भूषण पहिराए। वसन का मतलब वस्त्र, भूषण का मतलब आभूषण, गुजराती में कहिए दागीना। सीता जी को अनुसुईया माता ने वस्त्र और आभूषण दिए। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये तो गड़बड़ हो गया, उल्टा काम हो गया। सीता जी राजकुमारी हैं, अयोध्या की पुत्रवधू हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की पुत्रवधू हैं। अब ये किसी महात्मा के आश्रम में जावे तो महात्मा के आश्रम में ये कुछ देना चाहिए इनके तरफ से, और इन्होंने ले लिया। ये तो जरा व्यवहार में अटपट लगता है ना, ठीक लगता है? तब लोग को मंदिर में जाइए ले आओ कि आप ही आओ, ले भाई ना ले भाई ना। तो आज सीता जी केम ले लीधु? सीता जी को अनुसुईया जी ने वस्त्र और आभूषण, साड़ी और कुछ आभूषण दिया, दागिना प्यू। क्यों दिया? आप इसको व्यवहार में समझो तब पता चलेगा। अगर किसी के बेटा की शादी हो जाए और नई बहू घर में पहली बार आवे तो बहू को सास देती है कि लेती है? देना पड़ता है ना कुछ। अभी तक आप अपने लिए आभूषण बनवाते थे, लेकिन अब अपने लिए नहीं, अब तो पुत्र वधू के लिए बनवाना पड़ेगा ना। अब आप रिटायर के तरफ जा रहे हैं, अब आपका रिटायरमेंट हो रहा है। आप बताओ तो फिर यहाँ कौन सा संबंध है? अनुसुईया जी ने कहा, हे सीता जी,
राम जी विष्णु रूप में थे, तब बालक बन के हमारी परीक्षा लेने आए थे। मेरा बेटा बन के मेरे गोद में खेले, और तुम मेरे बेटे की पुत्र अब बहू हो, तुम मेरी पुत्र वधू हो, तुम पहली बार घर में आई हो। अब जो मेरा आभूषण है वो मुझे रखने की जरूरत नहीं। पुत्र वधू आवे तो सास को चाहिए कि अपना सजना धजना जरा कम कर देवे, और अपने श्रृंगार की एक आध वस्तु अपने बहू को धीरे धीरे करके दे देवे। सब एक ही बार नहीं दे देना, एक एक करके देना। भाई मैं कहा हूं किसी को बुरा लगे तो मत देना, संभाल के रखोगे तो भी उन्हीं को मिलना है। मर जाओगी तो कौन लेगा? किसके हिस्से में आएगा बोलो? ये ले से ना तो पछी एक एक करीने आपता रहे छो तो हारू लागशे ने। मारे નથી જોઈતું, મને ક્યાં હાલવાનું છે? આપી દીધું છે, તમારા પાસે હવે કશું જ નથી। હું હમણાં આવું છું રૂમમાં ચેક કરવા। दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए। और बहुत महंगा दिया। कितना महंगा? जो न कभी पुराना हो और न कभी मैला हो, जे नित नूतन, नूतन यानी नया, जो प्रतिदिन नया ही बना रहे। अमल, जिसमें कभी मैल बैठे ही नहीं, अमल सुहाए। इतना सुंदर वस्त्राभूषण दिया। एक बार किसी ने पूछा था, बापू आप कथा में ये बताओ, जब सीता जी को रावण उठा के ले गया तो सीता जी को ये थोड़े कहा होगा कि अपना कपड़ा का सूटकेस भी ले लो। वो तो जबरदस्ती उठा के गाड़ी में बैठाया, लेके चल दिया। तो सीता जी जब तक लंका में रही तो नहाई कि न नहाई, और नहाई तो कपड़ा कहां से लाई? मैं सोचा भाई ये तो रामायण में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते रामायण पढ़ते पढ़ते ये चौपाई में पढ़ा, तब मुझे पता चला ये अनुसुईया हैं, ये कितनी तपस्विनी है। अत्रि जी को प्रतिदिन गंगा स्नान करने का नियम था, प्रतिदिन, लेकिन शरीर वृद्ध हो गया तो गंगा स्नान करना छूट गया। महात्मा को बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। तो अनुसुईया जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से गंगा को मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में ही पैदा कर दिया, अपने पति के सुख के लिए। भारत की महिलाएं अपने पति के सुख के लिए क्या नहीं करती हैं? छोटे छोटे बातों में लड़े, उसको क्या समझना चाहिए? अपने पति के सुख के लिए गंगा जी को मंदाकिनी के रूप में प्रकट कर दिया। जब आप लोग चित्रकूट जाओ तो देखना मंदाकिनी जी कहां से निकलती हैं और कहां जाती हैं, किसी को अता पता। कितने वैज्ञानिक लोग आ करके परेशान हो गए, थक गए, लेकिन ये पता ही नहीं चलता है कि इनका उद्गम स्थान कहां है और ये इसका समापन कहां है। अभी भी आपको पता नहीं चलेगा। मंदाकिनी जी खाली चित्रकूट में ही है और कहीं नहीं। चित्रकूट के अलावा मंदाकिनी जी कहीं नहीं है, जाती ही नहीं। ये अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि प्रिया यानी अनुसुईया जी ने अपने तप के प्रभाव से, तो अनुसुईया जी को अपने तप के प्रभाव से ये भी पता चला, पता था, पता होना चाहिए था कि ये जब जाएंगी आगे तो देवताओं के कार्य के लिए इनका अपहरण होगा, रावण उठा के ले जाएगा। तो ये साड़ी लेने कहाँ जाएंगी, कपड़ा लेने कहाँ जाएंगी? इसलिए गुजराती में शू कहवाय, अगम चेती, अगम चेती ना भाग रूपे अनुसुईया जी ने उनको दिव्य वसन भूषण प्रदान कर दिया। फिर कहा, सीता जी थोड़ा पतिव्रत धर्म का ज्ञान हम आपको देना चाहते हैं। इस संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री वो है जिसके नजर में दूसरा पुरुष दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, एक ही पुरुष पैदा हुआ और वो उसका पति है। इसके अलावा कोई पुरुष दुनिया में
है, इसका उसको ज्ञान ही नहीं है। ऐसा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। बहुत कठिन बात है ना ये। उत्तम दूसरे कैटेगरी में, थोड़ा दूसरे नंबर पे, दूसरे प्रकार की स्त्री वो हैं जो अपने पति के अलावा, पति के उम्र का हो तो चाहे भाई मान ले चाहे देवर मान ले, अगर बड़े उम्र का मिल जाए तो बाप के जैसा मान ले, चाचा के जैसा मान ले, ससुर के जैसा मान ले, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं आता है। तीसरे प्रकार की स्त्री वो है जिसको दुनिया के, समाज के मर्यादा का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसको धर्म का मर्यादा पालन करना नहीं है, लेकिन कुल खानदान के डर के कारण, अपने से बड़ों के डर के कारण वो मर्यादा में रहती है, मन से नहीं लेकिन डर से मर्यादा में रहती है। और चौथा नंबर निकृष्ट कहा गया है, नीच कहा गया है रामायण के अंदर, कि जो अपने पति के साथ छल करती है, पति के कहे बिना कहीं चली जाती है, पति को सुख नहीं देती है, उन्हीं से गर्म पानी करवाती है। सवेरे सवेरे गर्म पानी करो तब हम उठेगी, कपड़ा भी धुलवाती है, उन्हीं से रोटी भी बनवाती है। यहाँ नहीं है, ये तो मैं खाली कथा में कह रहा हूँ। हाँ, ये तो बाहर की बात है, यहाँ कोई ऐसे नहीं हो, बाहर की बात। लिखा, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, उम्र में बहुत वृद्ध हो गया हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, धनहीन हो, समाज से निष्कासित हो, समाज में जिसका कोई कीमत ना हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन पति स्त्री के लिए भगवान है। मन, वचन और कर्म से पति की सेवा करना, यही उसके लिए सबसे बड़ा देव पूजा है। मन, वचन, कर्म से वही करना है जिससे पति देव खुश रहे। तो लिखा कि ऐसे पति का भी जो अपमान कर देवे, अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला, धन बिना का, धनहीन हो, गरीब हो, ऐसे पति का भी जो अपमान कर देवे, उसको नारीपुर पाव जमपुर दुख नाना। उस स्त्री को जो पति को परेशान करती है, उसको नरक का दरवाजा देखना पड़ता है। पति के विरोध में जो रहती है, पति के प्रतिकूल में हमेशा रहती है, उसको आप लोग ऐसा नहीं समझना कि आपकी कथा है, नहीं, ये तो रामायण की कथा है। मेरे ऊपर कोई नाराज मत होना, अगर झगड़ा करना हो, लड़ना हो तो तुलसीदास जी महाराज के पास जाना। उन्होंने लिखा, मैं तो हिंदी गुजराती अनुवाद कर रहा हूं, ये आप लोगों के सुरक्षा के लिए है। तुलसीदास जी को आपकी बड़ी चिंता थी, आप लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए है। मैं एक बार कह रहा था कि स्त्री को रत्न में गिनती होती है। स्त्री जाति को क्या कहा जाता है? स्त्री रत्न। और पुरुष को, मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आप तो महिलाओं की प्रशंसा करते हो, पुरुष क्या है? पुरुष, महिलाएं सब रत्न हो गई, सोना चांदी हीरा मोती के ना आ બધા દાગીના છે, પુરુષ લોકો શું છે? એટલે મેં કીધું લોખંડના કબાટ, આમથી ઢહરાય આમ જાય, આમથી ઢહરાય આમ જાય। लोहा का तिजोरी समझे ना आप लोग? पुरुष लोग तिजोरी हैं, अब महिला लोग रत्न हैं। आप लोग हार गए ना, बुरा मान गए नहीं ना? आप लोग नाराज हो गए? जो लोग नाराज हुए हाथ ऊंचा कीजिए। कोई नाराज, सबको अच्छा लगा? कोई नु हेड़तुं ज नहीं ने પછી શું नाराज શું થાય? अच्छा, आप लोग ज्यादा खुश मत हो। अगर तिजोरी ना हो तो दागीना हाचवशो क्या? તમારી હાચવણી માટે આ तिजोरी છે। तुम्हारी सुरक्षा तिजोरी में है। जो ज्यादा महंगा आभूषण होता है वो तिजोरी को खोल करके, और तिजोरी के अंदर में एक चोर कबाट होता है, उसके अंदर डाल देते हैं। बताओ,
लॉकर के अंदर फिट कर देते। पुरुष ना जो हृदय छे, पुरुषों के का जो हृदय है वो तिजोरी का अंदर का भाग है, वहां आपकी सुरक्षा का हमेशा वो ख्याल रखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक के बिना दूसरे का और दूसरे के बिना पहले का कोई कीमत। आप अपने पति के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ, बेटा के साथ कहीं भी बाहर निकलो तो आपको कोई डर नहीं रहेगा, लेकिन अकेले अकेले निकलो तो इस दुनिया की निगाहों का अभी कुछ ठिकाना नहीं होता है। सीता जी को उपदेश दिया तो एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहे थे। एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहे थे। 4 दिन की कथा हो गई और पंडित जी रोज कथा में कहते थे, आज सौने जय श्री कृष्ण काले પછી આગળ શું આવે છે? મન મંદિરના ખૂને ખૂનાથી કચરો કાઢી નાખજો અને પછી સાથે લાવજો, એવું નથી આવતું? હે, આવે તેને લાવજો। हाँ, एकाद जना ने लाभजो। महात्मा रोज कथा में कहते थे, आपने आ गुजराती में कहावत मन याद रहे, हिंदी में भूली जाऊँ, आगरी चिधियानो बरोबर छे। महात्मा बोले, जितने लोग आज कथा में आए हो सब कल से एक एक आदमी और लेकर के आना, ताकि तुम्हारे चलते वो आएंगे तो तुमको भी पुण्य मिलेगा, उसको भी पुण्य मिलेगा और तुमको लाने का कमीशन पुण्य अलग से मिल जाएगा। क्यों बोले? पैसा जो जमा करे उसको तो मिलता ही है, कमीशन कौन खाता है? कितना कमीशन खाते हो महीने में? खाते हो कि सब वापस दे देते हो? पहली बार तो आधा देते हो कि नहीं? सबको देते हो? किसी किसी जो नहीं जानता उसका घपला कर गए। हंसी के लिए कहता हूं भाई, मैं तुम्हारा काम जानता नहीं, लेकिन ये सब जगह ऐसा ही होता है। प्यारे, महात्मा ने कहा कि भाई जो आवे ऐसे एक को प्रेरणा लेकर देख लाना। अपने अड़ोसी पड़ोसी में अच्छा लोग रहना चाहिए। पड़ोस में अगर अच्छा आदमी नहीं रहेगा तो आपको कभी भी परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। पड़ोस में अच्छा आदमी रहना चाहिए। देखो, समुद्र के पड़ोस में जाकर के रावण बसा तो क्या हुआ? समुद्र के छाती के ऊपर पत्थर डाल के पुल बना दिया गया। अच्छा आदमी नहीं था इसलिए। अगर वहीं कोई अच्छे लोग रहते तो समुद्र की पूजा और होती ना। इसके अलावा पत्थर उसके ऊपर डाला गया। पड़ोस में अच्छा होना चाहिए और पड़ोसी से अच्छा बना के रखना चाहिए। हानि हो तो भी रोज आपके यहाँ आकर के आटा, सब्जी, चाय ले जाए तो भी प्रेम से उसको संभाल के रखना। रात के 12 बजे बीमार पड़ोगे तो कौन काम में आएगा? दूसरे गांव का सगा काम में आएगा कि पड़ोस में रहने वाला काम आएगा? लाखों का नुकसान करके भी पड़ोसी से अच्छा रखना संबंध। बोलो पड़ोसी भगवान की जय। आ बधा કેટલા ને બનતું નહીં? કોને કોને પड़ोसी સાથે નથી બનતું? બધાને પાડોશી સાથે બને છે હારું? અમુક તો કહે છે કે ના, પેલાના રૂમમાં હું નહીં રહું। હવે પड़ोसीને કેવું બનતું હશે મને અંદાજ આવી જાય। બધાને અત્યારે તો હારું બને છે ને બધાને? કોઈને ફરિયાદ નહીં કે મારા રૂમમાં આને હું કામ મૂક્યું, એવું કરું? अच्छा, एक बार सब प्रेम से बोलना, लेकिन एक बात और, सच्चा प्रेम हो तो बोलना, बाकी जय नहीं बोलना। सही में अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो जय बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बोलो पड़ोसी भगवान की जय। કેટલાય ના હાથ ઊંચા થયા નહીં? હે, જાણી જોઈને હાથ ઊંચા નહીં કર્યા કે હું બોલું છું એ ખબર નથી પડતી? હે, ખબર નથી પડતી? પડે છે તો તમે હાથ તો ઊંચું કર્યું નહીં? હે,
તમારે નથી બનતું? બને છે? ना पारे जे। अच्छा एक बार और अपने अपने पड़ोसी का जय बुलाओ। बोलो पड़ोसी भगवान की जय। अमुक तो पराने हो चोखू और खाई ना जाऊ ने एटला माटे आ बेने ज नथी बनतुं। जो कथा में बैठा बैठा लड़ता हो छे, आ एने थपली मारे ने आ एने थपली मारे। आ हूँ घड़ीक में चॉकलेट फेकम फेक करे ने पानी नो बोतल फेकम फेक करे। आ कथा में आવું બધું હોય। तो एक बहन ऐसी थी जिसका पड़ोसी बहुत खतरनाक, कभी कथा में न जावे, मंदिर में न जावे, भगवान को न माने, बिल्कुल उसका स्वभाव धर्म के विरुद्ध था। अपने पति को रोज सवेरे उठ के 4 गाली देती थी, रोज 4 गाली देवे, उसी से घर का सब काम करावे। ये बहन जो रोज कथा में जाती थी, इसने कहा कि बहन आज तुम कथा में चलो 5वें दिन। कहा नहीं नहीं हम कथा में नहीं जाएंगे, हमको कथा से क्या लेना देना। अरे पंडित जी कथा में कह रहे थे कि अपने पड़ोसी को कम से कम 1 दिन भी कथा सुनाओ। तो 1 दिन तुम्हारी इच्छा ना हो कथा नहीं सुनना, अगर सुनने में आ जावे तो उसका आचरण नहीं करना, अपने दिल दिमाग में मत लाना, खाली फोटो खिंचवाने के लिए चलो। फोटो खिंचवाना है? हाँ। बोले वहाँ बहुत कैमरा वाले हैं, फोटो अच्छा आएगा। फोटो के लोभ में उसको लेकर के आ गया, बैठा दिया आगे के लाइन में। अब महात्मा कथा में कह रहे थे जो अपने पति को परेशान करती है उसको नरक में जाना पड़ता है, जो अपने पति से झगड़ा करती है उसके विरुद्ध आचरण करती है उसको बड़ा नुकसान होता है। अब ये बेचारी कथा सुनने तो गई नहीं थी, लेकिन पंडित जी यही अनुसुईया जी वाली बात कथा में कह रहे थे। उसको बड़ा डर लगा, घर पर आकर के वो सुधर गई, घर पर आकर के सुधर गई। रोज अपने पति का पांव धो के पीती, आरती उतारती, उनकी सेवा करती, खूब बढ़िया से रहने लगी। भाई मौत थोड़े किसी को छोड़ता है। अब उस बुढ़िया को मरने का टाइम आ गया, यमराज उसको लेने के लिए आए। लो आप बताने खबर थे ने पहला थी दांत काटे, यमराज उसको लेने के लिए आ गए। यमराज को आते देखकर भगवान के पार्षद वहां आ गए। भगवान के पार्षद कहने लगे यमदूत तुम भग जाओ, ये बुढ़िया ने मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा की है, इसको हम भगवान के पास ले जाएंगे। बुढ़िया को कहा है बुढ़िया विमान में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए विमान, चलो। बुढ़िया कहने लगी हम अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे वियोग में हमारा पति दुखी होगा, मेरे वियोग में मेरा बुढ़ा दुखी होवे ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मैं तो अपने पति की सेवा ही करूंगी। कहा नहीं नहीं उसने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा समय पूरा हुआ है, उसको थोड़ा भोग बाकी है, भोगने दो और तुम चलो। कहा नहीं हम नहीं जाएंगी, हम अपने पति की ही सेवा करेंगी। बुढ़िया को बहुत कहा, बुढ़िया बोल रही है कि अगर तुमको हमें स्वर्ग में ले जाना है तो हमारे साथ हमारा डोहाने उपाड़ो भेगो, एकली ना जाऊ स्वर्ग में, एम मैं अकेले नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे बुढ़े ने कोई पुण्य किया ही नहीं है। का पुण्य किया हो न किया हो, मेरे पुण्य में से थोड़ा दे दो, लेकिन उसको भी स्वर्ग में ले चलो। उसको भी स्वर्ग में लिया। बुढ़िया फिर भी कह रही है मैं नहीं बैठूंगी। अब क्यों नहीं बैठोगी? बोले हमारी वो पड़ोसन जो मुझे कथा में ले गई और मैं सुधर गई, वो बुढ़िया को भी मेरे साथ अरे वो बुढ़िया कथा में जाती थी, दूसरे के आगे दिखावा करती थी, लेकिन कभी कथा प्रेम से नहीं सुनती थी। चाहे जो हो सो, लेकिन उसी के कृपा से हम सुधर गई, इसलिए उसको तो लेना ही पड़ेगा। भगवान के दूत ने कहा चलो ठीक है तीनों को ले लेते हैं। बुढ़िया कहिए 3 से काम नहीं चलेगा, वो दंडी बापू को भी उठाओ जिसने कथा सुनाई और हम सुधर गए, अब उनको भी ले चलो। भगवान के दूत कहने लगे दंडी बापू दूसरे को अच्छी अच्छी कथा सुनाते थे, लेकिन अपने आचरण में कुछ रखते
नहीं थे, उनका मन खराब था, ऊपर से अच्छे दिखते थे लेकिन भीतर से बड़े खतरनाक थे। वो स्वर्ग में जाने लायक नहीं है, उनको तो नरक में ले जाना पड़ेगा। बुढ़िया ने कही भाई उनको अगर नरक में ले जाओगे तो मैं भी नरक में जाऊंगी। वो तो महात्मा की कृपा हो गई, तो भाव से चाहे कुभाव से हमको कथा तो उसने सुनाई। बोलो ये डोसीबा ना पुण्य ना लीधे दंडी बापू ने नंबर लागी गयो भर जवानी में हो का। अब क्या करे, अब चले विमान को चालू करे का? नहीं नहीं, वो कथा के जो यजमान लोग थे भाई, यजमान ना हो तो फिर आयोजन का खर्चा कहां से आवे। जितने यजमान थे, जितने आयोजक थे, जितने सहयोग करने वाले थे, सबको सबका नंबर लग गया। बुढ़िया कहती है अभी भी नहीं बैठूंगी। बोले जनकपुर में जितने लोग रहते हैं सबको उठाओ यहां से। बोले जनकपुर वालों को क्यों? ये लोग कथा सुनने तो आते नहीं थे। अरे कथा सुनने नहीं आते थे, लेकिन हम लोग चाहे जो कुछ भी बोले, हमने जैसा कुछ भी किया, ये लोगों ने हमको निभाया तो सही। बुढ़िया कह रही हम चाहे जैसी भी थी, इन लोगों ने मेरा फोल्ट भी चला लिया, इसलिए पूरे जनकपुर वाले को झाजी अहू के नंबर लगैया। मेरे प्यारे, अगर एक संत हृदय, अगर एक सती गांव में हो तो पूरे गांव का उद्धार हो जाता है। एक सती के चलते पूरे गांव का कल्याण हुआ। ये अनुसुईया चरित्र की कथा। भगवान वहां से आगे चले, सर्वभंग जी का उद्धार किया। सुतीक्षण जी वहां से आगे और चले हैं, अगस्त जी के आश्रम में गए हैं। सुतीक्षण जी का भी प्रसंग सब आता है। भगवान गोदावरी के तट पर पंचवटी में, जिसको अपने नासिक त्र्यंबक बोलते हैं ना, खूब सुंदर कुटिया बनाकर गिद्धराज जटायु से मित्रता हुई। भगवान आश्रम बना करके वहां रहने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे। हे प्रभु, ये 27 घंटा कथा हुई और बापू कथा में बार बार कहते हैं माया मोह से दूर रहना, माया छोड़ना। ये माया है क्या? ये माया क्या है? माया समझाओ। भक्ति क्या है? ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? इसकी चर्चा मुझे सुनाओ। भगवान कहे लक्ष्मण, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम माया। ये मैं हूं और इतना मेरा है, तुम हो और इतना तेरा है। दुनिया में न मेरा है न तेरा है, लेकिन मान लिया कि मेरा है और तेरा है। ये मानने वाली जो बात है यही माया है। बाकी सही बात यह है, हम सब मानते हैं, वास्तव में है कोई किसी का नहीं है। किसी का जवान बेटा मर जाए तो बाप उसके पीछे पीछे गया? आज तक नहीं जाता है। 2-4 दिन, 6 महीना, 12 महीना रोएगा, फिर वो खाएगा, पिएगा, मौज करेगा। कोई मरा? ये दुनिया, इसी का नाम माया। माया का एक अर्थ होता है माँ यानी नहीं, या यानी कि है। जो नहीं है वो दिखता है और जो दिखता है वो है नहीं। हमारा आपका इस दुनिया के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। नदी नाव संजोग सब मिले हैं। ये पूरी दुनिया रंगमंच है, हम आप सब रंगमंच के कठपुतली। जैसे कोई पिक्चर बनता है, पिक्चर में बाप बेटी बेटा सब कलाकार होवे, लेकिन वास्तव में वो माँ बेटी है, लेकिन पिक्चर में जाके सास बहू बन गई। 3 घंटे के पिक्चर के लिए सास बहू बन गई। है माँ बेटी लेकिन सास बहू बन गई।
तो क्या वो पिक्चर पूरा होने के बाद माँ बेटी रहेगी कि सास बहू रहेगी? पिक्चर के बाद क्या रहेगी? माँ बेटी रहेगी ना। तो हम आप सब इस रंग में, ये दुनिया भगवान इस हमारे आपके शेक्सपियर का एक लाइन है कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी आर एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। हम आप सब इस दुनिया के रंगमंच के कलाकार हैं, भगवान इसके डायरेक्टर हैं, हम सब हीरो हैं। जो पात्र हमें दिया गया है, जो हमें जो बनाया गया है, जिसके साथ जो संबंध बनाया गया है डायरेक्टर के द्वारा, वो काम हमको करना है। लेकिन याद रखना है कि हम वो हैं नहीं जो हमें बनाया गया है, हम कुछ और हैं। हम सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के स्वरूप उसके अंश हैं। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। हमारा दुनिया में माँ बाप भाई बेटा कुटुंब कबीला ये हमारा सच्चा संबंधी नहीं है। ये कोई भी मेरे साथ न आया था न साथ जाने वाला है। धर्म हमारे साथ आया था और धर्म हमारे साथ जाएगा। लक्ष्मण इसको जो समझ लेवे वो माया को समझ लिया। ज्ञान ईश्वर को ईश्वर के रूप में, संसार को संसार के रूप में और जीव को जीव के रूप में, तीनों को सही सही अर्थ में समझ लेवे, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। भक्ति क्या है? अपने अपने सत्कर्म कर्मों का, भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया वो भगवान के द्वारा बनाए गए अपने कर्म का जो सही सही पालन करता है, सबसे बड़ा धर्म यही है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। ब्राह्मण होकर कोनो मछली मारे जाए तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म भगे। अपने अपने धर्म का जो पालन करे, वही अपने अपने कर्म का जो पूरा पालन करे, वही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धार्मिक है। और ये जो करता है वो वही भगवान की भक्ति हो जाती है और वो भगवान का प्यारा हो जाता है। वेद शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार हमारा जीवन हो जाए तो वेद शास्त्र भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है तो बन गया। ये सब कुछ भगवान समझाए। लक्ष्मण जी को ज्ञान देने के बाद शूर्पणखा का प्रवेश होता है। शूर्पणखा भगवान से शादी करना चाहती हैं। शूर्पणखा को वासना कहा गया है। वासना एक जगह इकट्ठा नहीं टिक के नहीं रहता है, कभी यहाँ वासना चली जावे, कहीं वहाँ वासना चली जावे। शूर्पणखा कभी कहीं टिक के रही नहीं, पंचवटी में गई, राम लक्ष्मण को देख करके व्याकुल हो गई और शादी का प्रस्ताव लेकर के पहुँच गई। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं, बस हमारा आपका शादी हो जाए। भगवान कहे तुम्हारी शादी हुई कि ना हुई मैं नहीं जानता हूं, भगवान तो जानते होंगे ना। वास्तव में उसको शादी करनी है, लेकिन वो विधवा है, उसके पति को रावण ने मार दिया है और कह रही है कि अभी तक मैं कुमारी हूं। भगवान ने कहा कि तुम कुमारी हो तो हमारे लक्ष्मण कुमार हैं। इशारा किया सीता के तरफ, ये हमारी धर्म पत्नी है, इसलिए मैंने तो नियम कर लिया है, राम द्विर्न विभाषते, राम जी एक पत्नी एक बाण एक वचन, ये भगवान का नियम था। राम द्विर्न विभाषते, एक बार बोला तो बोला, अगर तर्कस से बाण निकाल करके धनुष पर चढ़ा दिया उसको छोड़ना ही छोड़ना है, वापस तर्कस में नहीं डालती। जो बोला उसको पालना ही है। वो बोल करके फिर आजकल नेता लोग स्टेटमेंट देते हैं और उसका अगर विरोध हो जाए तो दूसरे दिन क्या कहते हैं, मैं अपना वक्तव्य, ये सब कब से हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद हुआ। ये वायुमंडल का ये प्रभाव है, आप जो कुछ भी बोलते हो तुरंत ग्रहण कर लेती है, आपके लिए वापस खींचने के लिए कुछ होता। लेकिन ये नेता लोगों का काम, ये हमारे गांव के नेता की बात नहीं है, ये प्रदेश वालों की बात नहीं है, ये तो सेंट्रल लेवल की बात है।
मैं अपना वक्तव्य ये वापस, राम द्विर न विभासते, राम जी कभी जीवन में एक बात को दोबारा बोले नहीं और जो बोले वो किए। राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, मेरी सीता अर्धांगिनी है, मेरा अहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। कुमार कहा, बहुत से लोग कहते हैं राम जी झूठ बोल गए। अरे राम जी झूठ नहीं बोले, अहई कुमार, जैसे मैं राजकुमार हूं इसी तरह लक्ष्मण भी राजकुमार है, इसके शादी कर लो। अहई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई है, दूसरा कोई नहीं है, ये भी राजकुमार है, इसके साथ शादी कर लो। वो दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी। आहा, क्या कहा लक्ष्मण जी? सुंदरी। मुकेश ने बहुत बढ़िया गीत गाया था एक पिक्चर में, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो। बस हो गया भाई। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? सुंदरी। अगर कोई बन ठन के ब्यूटी पार्लर से निकले और आप कह दो आहा आप तो बड़े सुंदर दिखती हो, तो क्या होगा? पृथ्वी पर पांव नहीं, 4 उंगली ऊपर। क्या कहा हमको? सुंदरी। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी, तो कही हाँ अब ये हमको लाइक कर लेगा। अरे जाने दो, तुम्हारा भाई काला काला, वो देखने में भी अच्छा नहीं है, तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो, बस अब हमारा तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहा देखो तुम बड़ी सुंदरी हो, देखने में बड़ी प्यारी लगती हो, एक बात बताऊं, तुम्हारे लायक वो काले ही है। क्यों? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं तो मैं शादी करूं तुमको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वो राम और सीता जो है ना, वो हमारे आराध्य हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनकी सब सेवा करता हूं। अब तुम मेरी पत्नी बनेगी तो क्या करना पड़ेगा? राम जी की सेवा करनी पड़ेगी, कपड़ा धोना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उनके पांव दबाने पड़ेंगे। जो घूमने वाली औरत है वो उसको ये काम सब अच्छा लगे, इन्हें तो 5 स्टार होटल चाहिए। कहा ऐसी बात है? कहा हाँ, देखो यहां नीति की बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सेवक को कभी सुख नहीं मिलता, सेवक को कभी सुख नहीं मिलता। अगर किसी के सेवक बनो तो सेवा का भाव रखना और सुख की कामना छोड़ देना। सुख की कामना हो, तुमको अपना मान रखना हो, तो फिर सेवक बनना नहीं। जिसको मान चाहिए वो कभी सेवक नहीं बन सकता। सेवक को मान नहीं मिलता। व्यसनी का धन अच्छे रास्ते में नहीं जाता, कारण बिना का इधर उधर में उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। व्यसनी को धन इकट्ठा नहीं होता, या जितना इकट्ठा होना चाहिए उतना नहीं होता, उनके कैपेसिटी से थोड़ा कम होता है, या गलत रास्ते में चला जाता है। व्यसनी को धन नहीं मिलता और भिखारी को कभी सम्मान नहीं मिलता। कोई भीख मांगने वाला आवे, उसको आप गद्दी पर बैठा के आरती उतार करके 101 दक्षिणा दोगे, 1 रुपया दोगे और कहे फिर अभी इधर आना नहीं, कभी आ जाते हो रोज रोज मांगने के लिए। और बाबा लोग आ जावे कोई तो आओ आओ बापू, खुद नीचे बैठोगे, बाबा जी को ऊपर बैठाओगे, हाँ बाप जी बड़ी कृपा किया, और बाप जी कहे अब चलना है, 101 रुपया डाल दिया जबरदस्ती जेब। मना करो तो भी हमारे गांव वाले सब आज डाल गए जबरदस्ती। कोई भाभी है, कोई बहन है। अभी महाराज पूछ रहे थे डंडी बापू जेब ऊंचा क्यों हो गया है? हम कहे हमारे गांव वाले सब डाल गए। बाबा जी बनने में फायदा है, मना करो तो भी लोग देते हैं। भिखारी को मान नहीं मिलता, सेवक को सुख नहीं मिलता, और व्यसनी को धन नहीं मिलता। ये इसका ख्याल रखना। भगी वहां से राम जी के पास। राम जी आप तो कह रहे थे कि वो राजकुमार है, वो तो कह रहा है कि आपका नौकर है, मुझे नौकर से शादी करवाते हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। वो देखने में गोरा जरूर है, लेकिन उसका मुंह जरा टेढ़ा मेढ़ा है। तुम ही अच्छे हो, चाहे जैसे हो, काले हैं तो क्या हुआ।
खाली समझवा माटे कहूँ છું આખું થોડું ગાવાનું હોય યાર घना लोग होए कारा पन बहु कामन गारा हो हाँ किसी किसी का पॉलिश इतना सुंदर किया होता है काले हो तो भी अच्छे लगते हैं कोई कोई तो गोरे हो तो भी खराब हो जाता है पूरे गाल पर देखो खिल निकल गया खरबचरू थी जाए जे यार हारू नहीं लगतू गोरे हो तो भी अच्छे नहीं और कोई कोई काले हो इतना सुंदर पॉलिश क्या कंपनी वाले ने उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा कर दिया जय सियाराम कहो जय सिया राम। थोड़ा कीर्तन हो जाए बहुत देर से नहीं हुआ है सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए